दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है और आप इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं तो इमरजेंसी लोन में भी बहुत सारे लोन आते हैं। बिना किसी ग्रांटर के अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत सारे लोन आते हैं। लेकिन आपको आज हम बताएंगे किसी ऐसी सरकारी बैंक से लोन लेना जहां पे आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, बिजनेस के लोन भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बिजनेस की जरूरत है, ठीक है, मान के चलिए कि बिजनेस आपको नया खोलना है, आप बेरोजगार है, चाहे अगर आपके पास पहले से बिजनेस है और उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए कोई इमरजेंसी लोन लेना है, ठीक है, इमरजेंसी का मतलब हो गया कि कुछ होता है उस कारण से आपको जल्दीबाजी में इंस्टेंट लोन लेना है, चाहे आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो अब आपको लोन मिलेगा आपके अपने मोबाइल से। सिर्फ आपको ये मोबाइल है और इसी मोबाइल से आज आपको लोन लेकर दिखाएंगे कि कैसे आपको लोन लेना है। जैसे कि यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा में लिखता हूं, ठीक है, एसबीआई ई मुद्रा, इसका मतलब है कि अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, स्किल्ड लोन भी ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च पे आप आएंगे और यहाँ पे एसबीआई ईडीयू, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल लोन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बातें बता दे, अगर आप यहाँ पे एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में, ठीक है। अगर आपका 6 महीने पुराना आपके एसबीआई में अकाउंट है तो आप यहाँ पे घर बैठे अपने मोबाइल से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका 6 महीने पुराना अकाउंट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए भी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा बिना किसी ग्रांटर के, ठीक है। यहाँ पे आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन, ठीक है, यहाँ पे ई मुद्रा लोन बहुत ज्यादा लोग लेने की सोचते हैं क्योंकि बिना किसी ग्रांटर के और बहुत ही कम ब्याज पर आपको लोन मिलता है। और अगर आप 50,000 रुपए तक लोन लेते हैं तो ये लोन आपको तुरंत मिल जाता है। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा लेते हैं तो इसके लिए आपको मतलब ग्राहक को शाखा में जाना पड़ता है, मतलब ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे SBI-eMudra.sbi.co.in, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है, सब कुछ आपको मोबाइल से ही करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वाईफाई शायद चालू कर देता हूँ, ठीक है, वाईफाई अभी चालू नहीं है। तो यहाँ पे आपको ई मुद्रा, यहाँ पे एसबीआई आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एसबीआई ई मुद्रा यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये इमरजेंसी लोन नहीं है लेकिन ये एक बिजनेस लोन है, ठीक है। अगर आप इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी लोन भी कैसे लेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए लोन कैसे लेंगे ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पूरी जानकारी को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लोन है, ठीक है। यहाँ पे आप एसबीआई ई मुद्रा देखेंगे और यहाँ पे प्रोसीड फॉर नीचे में आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में विशेषताएं दिखाई देगा कि अगर आप यहाँ पे ई मुद्रा लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, ई मुद्रा लोन कैसे मिलेगा। और यहाँ पे ई मुद्रा लोन के साथ साथ, ठीक है, आपको यहाँ पे बिना किसी ग्रांटर के आपको लोन कैसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है ई मुद्रा की विशेषताएं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए तो लघु उद्यमी होना चाहिए, मतलब आपको छोटा सा एक दुकान होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एसबीआई का कम से कम 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका चालू खाता या मतलब बचत खाता, मतलब करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, दोनों में से कोई भी अकाउंट है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम राशि आपको मिलेगी 1 लाख रुपए, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि अधिकतम राशि जो यहाँ पे दे रहा है कि 1 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे 5 साल तक का टाइम मिलेगा, ठीक है। अधिकतम ऋण अवधि जो दिया गया है वो 5 साल तक दिया गया है बैंक के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है। 50,000 तक अगर आप लोन लेते हैं तो लोन आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर आप, ठीक है, 6वें नंबर पे यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो अपरक्षय पूरी करने के लिए ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा, मतलब ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, ठीक है, ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज। सबसे पहले आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है बचत खाता, चालू खाता संख्या, शाखा विवरण, ठीक है, व्यवसाय का प्रमाण पत्र, जहां पे आपको यहाँ पे नाम, तिथि, आरंभ तिथि तथा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूआईडी का आधार संख्या खाते में अपडेट होना चाहिए। जाति मतलब आपके पास एक जाति होना चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट।
उसके बाद यहाँ पे अपलोड के लिए आपके पास जीएसटी या उद्यम आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं हर एक वीडियो में आपको उद्यम आधार सर्टिफिकेट बनाने का बताता हूँ, कैसे आप उद्यम आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको बताएंगे कि कैसे आप उद्यम आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दुकान एवं स्थापना का प्रमाण पत्र एवं विवरण आपको देना होगा, और नीचे भी आपको दिया गया है कि 50,000 से 1 लाख रुपए अगर आप लेना चाहते हैं तो आवेदक को शाखा में जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने संबंधी, ठीक है, यहाँ पे बचत खाते के जो मतलब यहाँ पे नियम है वो आपको पूरा करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट जो है ये आपका पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में 2 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। हिंदी इंग्लिश जो में भी आप कंफर्टेबल है वो आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद कैप्चा यहाँ पे जो दिया गया है ये डाल देंगे, और कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको आपका आधार नंबर डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दें, यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई का एरर आता है। ठीक है, अगर आपको एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एरर आ रहा है तो अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे फिर से जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है SBI ई मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है SBI ई मुद्रा, और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे। चलिए यहाँ पे हमको यहाँ पे SBI ई मुद्रा जो है यहाँ पे हमें लिखना है SBI MSME ठोक, ठीक है, लोन। ठीक है, तो यहाँ पे SMME लोन, ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, SBI.co.in वेब SME लोन। ठीक है, अप्लाई फॉर MSME लोन। ठीक है, ये भी बिजनेस के लिए लोन है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया लोन अंडर कंस्ट्रक्शन लीडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म के लिए लोन ले सकते हैं। एसेट बैंकेड लोन, ठीक है, अगर आप यहाँ पे घर बनाने के लिए, आप बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, एसेट बैंकेड लोन मतलब कॉमर्शियल रियल एस्टेट, जैसे कि बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनता है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, आपको एक क्रेडिट कार्ड बना के दे दिया जाएगा, जैसे आप पैसा लगाते हैं, जो भी आपने क्रेडिट मतलब जो भी आप अपनी दुकान या पैसे में भी पैसा लगाते हैं तो वो भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ई डीलर फाइनेंस स्कीम, ठीक है, यहाँ पे ये सब में आपको मोर इन्फॉर्मेशन का भी दिया गया है और अप्लाई नाउ का भी दिया गया है। डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको ई मुद्रा का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ई मुद्रा का मिला, यहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जिसमें भी आप लोन लेना चाहते हैं जो आपका नीड है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये लोन किस पर्पस के लिए मिलने वाला है, सबसे पहले ये पढ़िए, तो बिजनेस के लिए मिलने वाला है, कैपिटल के लिए मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, ठीक है, ये तीनों के लिए लोन मिलेगा। मैक्सिमम और मिनिमम लोन जो है वो 50,000 मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है वो मतलब 10 लाख तक है। ठीक है, किशोर मुद्रा 50,000 तक मिलेगा, तरुण मुद्रा 10 लाख तक मिलेगा, किशोर मुद्रा यहाँ पे मिलेगा जो आपको यहाँ पे 5 लाख तक मिलेगा, और शिशु लोन यहाँ पे 50,000 तक मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया। और इसके बाद यहाँ पे अब आपको बता दे, मार्जिन जो है वो आपको यहाँ पे 50,000 अगर आप लोन लेते हैं तो कोई भी मार्जिन आपको नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले उस पर्सन का नाम डालना होगा जो पर्सन इस लोन को लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट मतलब अपने दुकान का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब कंक्लूजन यहाँ पे आपको देना है कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन है या आप यहाँ पे HUF या एसोसिएशन या आपका मतलब NGO है या क्लब है, पार्टनरशिप में दुकान खोला है या लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दे देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस 1 और एड्रेस 2, यहाँ पे आपको पहले एड्रेस 1 में सिटी डाल देना है और एड्रेस 2 में आप अपना गांव मोहल्ला जो भी है वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। हमारे बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि हमारा स्टेट इसमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑल स्टेट शो हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम जो भी स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे ब्रांच नेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच कोड आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर, ठीक है,
तो 3 सेक्टर में ये लोन मिलने वाला है। पहला यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा यहाँ पे सर्विस और तीसरा यहाँ पे ट्रेडिंग। ठीक है, ये तीनों पर्पस में लोन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कारखाना, अगर आप सामान बना के और मार्केट में बेचते हैं, चाहे मसाला का उद्योग हो गया, चाहे आप बॉल का उद्योग कर लिए, चाहे आप पत्तल उद्योग कर लिए, चाहे अगरबत्ती उद्योग कर लिए, चाहे रबर उद्योग, जितने भी उद्योग है जो आप बना के और मार्केट में बेचते हैं, उस आता है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सर्विस, अगर आपने दुकान खोला है तो ये सर्विस में आता है। यहाँ पे ट्रेडिंग, ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप सेलर बन के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्पस, ठीक है, पर्पस किस पर्पस के लिए लोन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पर्पस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे पर्पस यहाँ पे दिए गए हैं। जो पर्पस आपको लगे कि हमारा पर्पस ये है लोन लेने के लिए, तो ये पर्पस आप डालेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ पे ई कॉमर्स ही जाएगा, लेकिन आपका जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेटअप स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना। ठीक है, अगर आप एक नया दुकान खोल रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री योजना पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कितना अमाउंट चाहिए वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हमें जितना भी चाहिए वो अमाउंट हम डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक आपको चाहिए मतलब उद्योग आधार सर्टिफिकेट, जैसे जिसको बोला जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सबसे पहले बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट चाहिए। जो उद्योग आधार सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप साइबर कैफ से भी बना सकते हैं या घर बैठे अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है, ये आपके पास आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा 30 जुलाई के बाद अब आधार कार्ड पैन कार्ड जिसका लिंक नहीं रहेगा उनको आधा मतलब लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर आ जाती है। तो आपको ऐसे करेंगे अप्लाई, तो बहुत आसान है। क्योंकि अप्लाई करने आप लोगों को आता ही होगा कैसे अप्लाई करना है। ट्रांजेक्शन आपका जितना है वो ट्रांजेक्शन आपको डालना होगा और अप्लाई करने का बहुत ही आसान प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप अप्लाई करके और लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।